लोकसभा चुनाव 2024 का आज 7वां चरण अंतिम चरण है। इसके तहत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पे भी वोटिंग हो रही है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वीवीपैट और ईवीएम को तालाब में फेंका हुआ दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ कार्यकर्ताओं ने, गुस्साई भीड़ ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना में ये घटना घटी है। पूरा मामला क्या है हम अपने साथी गौरव से जानेंगे। गौरव, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तालाब में फेंक दी है ईवीएम वीवीपैट, क्या पूरा मामला क्या है? क्योंकि वीडियो वायरल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट को उठाकर तालाब में फेंका गया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स में वो खबर आई है उसमें ये दावा किया गया है कि टीएमसी के जो लोकल लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने लोगों पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और उसी में क्लैश हुआ। फिर उसके बाद झड़प हुई और फिर तोड़फोड़ शुरू हुआ। फिर उसके बाद ईवीएम को लूट लिया गया, वीवीपैट को, और उसको तालाब में फेंक दिया गया। वहां पर ये हुआ। वहीं उसी लोकसभा सीट, ये जयनगर लोकसभा सीट लगती है, दक्षिण 24 परगना के कुतलई इलाका है, बूथ है जहां पर ये घटना हुई है। और जयनगर लोकसभा सीट पर ही टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें जिसको कवर करने गए एक मीडिया कर्मी की के सिर में गंभीर चोट भी लगी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर किया गया है। तो ये तो एक घटना हो गई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लास्ट एकदम स्टेज है, उसमें कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई हैं, चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो, उत्तर 24 परगना हो, या फिर जादवपुर हो। जादवपुर में टीएमसी और लेफ्ट के बीच में क्लैश देखने को मिला, बमबाजी भी हुई, इसमें कई सारे लोग घायल भी हुए। ये कल रात की घटना बताई जाती है, वोटिंग से पहले की। इसके अलावा जो बसीरहाट सीट है, जहां से जो जिस इलाके में संदेशखाली आता है, काफी चर्चा में रहा, वहां पर भी बीजेपी और टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनके बीच क्लैश देखने को मिला, पथराव हुआ है। तो ये सारी घटनाएं सामने आया। बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने आरोप लगाया कि जो डायमंड हार्बर सीट है, जहां से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़े, टीएमसी के महासचिव, उनकी सीट पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। बीजेपी के जो बूथ एजेंट हैं या वर्कर्स हैं, उनको उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको जो है प्रताड़ित, परेशान किया जा रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। पश्चिम बंगाल इस चुनाव में बहुत चर्चा का विषय रहा हिंसाओं को लेके, और स्टेट में हम देखें तो उतनी हिंसाएं नहीं दिखती हैं जो पश्चिम बंगाल में शुरुआत से, पहले चरण से आप देखेंगे संदेशखाली के बाद से जैसा माहौल बना। पश्चिम बंगाल में हमेशा से हिंसा होती रही है, ये बात भी कही जाती है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव। हमने देखा जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे, अभी करीब 1 साल पहले की बात है, किस तरीके से बूथ पर गोली चलना, पंचायत स्तर पर बमबाजी होना, बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए। टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट, तीनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। उससे पहले अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तब भी हमने खूब सारी हिंसा देखी थी। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम देख रहे हैं लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये भी हमको देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, अगर हम लगभग हर चरण में देखा है हमने कि 75 के आसपास या 75+ वोटिंग हुई है। और अभी भी 3 बजे तक का, आज भी 9 सीटों पर 3 बजे तक का जो डेटा आया था, उसमें 58% के आसपास वोटिंग हो चुकी थी। तो हमने ये देखा है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग भी खूब हो रही है और जो हिंसा की घटनाएं हैं वो भी खूब हो रही है। यही वजह है कि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो विपक्षी पार्टियां ये जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनको लगाने की मांग करती हैं। मामला हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। खूब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जो लोकल लीडरशिप है, चाहे वो टीएमसी का हो, लेफ्ट का हो या बीजेपी का, वो सब ये कहते हैं कि ये हिंसा कर रहे हैं, ये हिंसा कर रहे हैं, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का चलता रहता है। तो ये पूरा मामला था। अब आज 2024 का 7वां चरण है, अंतिम चरण है। इसके बाद से एग्जिट पोल के लोगों का इंतजार है। लोकमत भी एग्जिट पोल को लेके पहले से तैयारी है। हम बताएंगे कि लोकमत ने जो एनालिसिस किया है उसका एग्जिट पोल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।